एक लड़का जिसे कभी स्कूल से निकाल दिया गया, उसने आगे चलकर डॉक्टरेट की पढ़ाई की। अगर हो जुनून तो कुछ भी कर सकता है इंसान, और यह करके दिखाने वाले हैं सलीम अली साहब। इंसान की इच्छा शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। खुदा ने हम सबको एक जैसा बनाकर भेजा है। हम चाहें तो आसमां को जमीन से मिला सकते हैं। जो व्यक्ति आपसे कह रहा हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसे सलीम अली साहब की ये कहानी एक बार जरूर सुनने को बोलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गो नारद। वो दौर गुलामी का था, साधारण सा परिवार और अपनी अम्मी अब्बू की 9वीं संतान। जब सलीम साहब का जन्म हुआ तो वो तारीख थी 12 नवंबर 1896। ठीक ठाक सर्दी पड़ रही थी, घर में खुशनुमा माहौल था, मगर किसी को क्या पता था कि लड़का आगे जाकर क्या करने वाला है। इनका पूरा जीवन संघर्षों भरा रहा। 1 वर्ष की छोटी सी उम्र में इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया और 3 वर्ष की उम्र में ही इनके अब्बा की मौत हो गई। शुरुआती तालीम जैसे तैसे की। ये पढ़ाई में इतने कमज़ोर थे कि हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गए। इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इन्होंने दोबारा परीक्षा देने की सोची, मगर ये बीमार रहने लगे। इन्हें अपने शहर से दूर इलाज के लिए जाना पड़ा। काफ़ी वक्त के बाद जब ये मुंबई आए तो इन्हें बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इन्हें मुश्किल से 10वीं की परीक्षा बॉम्बे के विश्वविद्यालय से पास की। आगे की पढ़ाई भी जैसे तैसे की। ये बहुत ही नौकरियों में आवेदन किए, मगर इन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिली। एक स्कूल में इन्हें गाइड यानी प्रवक्ता की नौकरी मिली, जिसमें इन्हें बाद में छोड़ दिया गया। ये बर्मा चले गए। बर्मा में घने जंगल और उन जंगलों में पक्षियों ने सलीम साहब का मन मोह लिया। जब भारत आए तो आगे की पढ़ाई औपचारिक रूप से करने की ठानी और फिर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव की देखरेख में सलीम ने पक्षियों पर गंभीर अध्ययन करना शुरू कर दिया। बहुत ही कड़ी जांच के बाद उन्होंने एक असामान्य रंग की गौरैया की पहचान की। प्रोफेसर ने सलीम साहब से प्रभावित होकर पक्षियों के संग्रह करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। गर चाह है तो हर एक ख्वाब पूरा होगा, ये धरती क्या है जनाब, आसमां भी कदमों तले होगा। सलीम साहब कहते हैं कि उस गौरैया की घटना ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। अली कहते हैं इसके बाद भी उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली तो वे एक छोटे से गांव कहिम में रहने लगे। यहाँ उन्हें बाय वीवर के प्रजनन को नज़दीक से अध्ययन करने का अवसर मिला और उन्होंने उसकी क्रमिक बहुसंसर्ग प्रजनन प्रणाली की खोज की। फिर सलीम साहब ने डॉक्टरेट की पढ़ाई की और कई अहम खोज की। सोचिए, एक लड़का जिसे कभी स्कूल से निकाल दिया गया था, उसने डॉक्टरेट की पढ़ाई की। आज के लड़कों के पास सब कुछ होता है, हर संसाधन उपलब्ध है, फिर भी वे कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। 1939 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वे एकदम से टूट गए। तहमीना नाम था उनकी पत्नी का। सलीम अली अपनी बहन कम्मो और बहनोई के साथ रहने लगे। 1960 के दशक के प्रारंभ में भारत के लिए राष्ट्रीय पक्षी पर विचार किया जा रहा था और सलीम अली चाहते थे कि वह पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो। हालांकि भारतीय मोर के पक्ष में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। भारत सरकार ने 1958 में उन्हें पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। 1987 में इनका इंतकाल हो गया। ये वीडियो आर्टिकल आपके लिए लिखा है अनिकेत तिवारी ने। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सलीम अली साहब की प्रेरणादायक जीवन की कहानी? अगर आप ऐसी और बायोग्राफीज देखना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें गो नारद चैनल को और बनाएं अपना हर